Good morning, students. Today, in this third part of the chapter, The Earth in the Solar System, we will study about the solar system. In the previous parts, we learnt about the celestial bodies and the constellations. So, now let's begin. First, we will learn what is the meaning of the solar system. Sol in Roman mythology is the sun god. सोल रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड को कहा जाता है. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. सोलर का मीनिंग होता है जो सन से रिलेट होता है. द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयर फोर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. तो इस तरह वो पूरी फैमिली जो कि सन की है उसे ही हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं. सन को रोम में ही नहीं बल्कि जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन है उनमें इसको गॉड ही माना जाता था. और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सन की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है. तो ये सोल जो वर्ड है वो रोमन वर्ड से आया है. और तो सोलर सिस्टम का मीनिंग हुआ सूरज का सिस्टम जो कि सन बनाता है. यानी सूरज के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो कि उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं वो इसी सिस्टम में हैं जो सूरज बनाता है. द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. So all these celestial bodies are the part of the solar system. We often call it a solar family. हम इसे solar family के नाम से भी जानते हैं. With the sun as its head. और sun इसका head माना जाता है. The sun. The sun is in the center of the solar system. Sun solar system के center में है. It is huge. ये बहुत बड़ा है and made up of extremely hot gases. और बहुत गर्म gases से बना हुआ है. It provides the pulling force that binds the solar system. सूरज का जो पुलिंग फोर्स है उस फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट्स को वो अपनी तरफ खींचता है और इसी वजह से सब प्लैनेट अपने ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. और सन की वजह से ही सभी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको हीट और लाइट पहुंचती है. बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार. माना कि ये हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है और लेकिन फिर भी इसकी हीट हमारे तक नहीं पहुंच पाती. इसकी अनबियरेबल हीट क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. पास होने के बाद भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. और इसकी दूरी क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर. और 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में होता है 10 लाख. और यही वजह है कि इसकी अनबियरेबल हीट को हम बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते. प्लैनेट्स. देयर आर 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planet हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अगर हम उनको सन की डिस्टेंस से देखें तो दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये ऑर्डर में है. मीन्स सन के सबसे ज़्यादा पास मर्क्यूरी है, फिर वीनस, दैन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is, my very efficient mother just served us nuts. So this is the easy way to learn the name of this planet. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. और ये जितने भी 8 planet हैं वो सन के चारों तरफ
घूमते हैं. These paths are elongated. They are called orbits. और इन रास्तों को ऑर्बिट के नाम से जानते हैं. मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन. मर्क्यूरी सन के सबसे ज़्यादा करीब है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. और ये अपना एक राउंड लगाने में पूरे 88 days लेता है, जबकि हमारी जो अर्थ है वो 365 days में वन राउंड कंप्लीट करती है. वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन. वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. क्योंकि इसका शेप और साइज बहुत ज़्यादा अर्थ से मिलता है. टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered a planet. प्लूटो को भी एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planets. लेकिन फिर भी इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा है और ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है. द अर्थ. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है. इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. ये हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. और ये पोल्स पर यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी फ्लैटेंड है. हम सोचते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है, बट ये राउंड नहीं है, थोड़ी फ्लैटेंड है नॉर्थ से और साउथ से. दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड. तो इसे हम जियोइड के नाम से भी जानते हैं. जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. इसका मीनिंग होता है अर्थ की तरह शेप. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. लाइफ सपोर्ट जितनी भी कंडीशंस हैं वो हमें अर्थ पर ही मिलती हैं. द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. क्योंकि अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. और यहाँ पर हमें वाटर अवेलेबल है और एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. बिकॉज वी ऑल नो दैट विदाउट वाटर विदाउट एयर नोबडी कैन सर्वाइव. तो इस तरह हम लोग यहाँ रह सकते हैं, यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल है क्योंकि यहाँ वाटर और एयर है. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. और एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है जिसकी वजह से हम लोग सरवाइव कर पाते हैं. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और यही रीज़न है कि हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम बाहर से देखें, ऑब्ज़र्व करें, द अर्थ अपीयर्स ब्लू. तो हमें अर्थ हमारी ब्लू नज़र आएगी बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर. क्योंकि इसका 2/3 पार्ट वाटर से कवर है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. और इसी वजह से इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. सो स्टूडेंट्स, in this part of the chapter we learnt about the sun, planets and the earth. In the next part we will complete our chapter. Thank you.